हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा फ्रॉम एच आर एकेडमी धनबाद। और ऑनलाइन क्लास आप लोगों को भी कराया गया, उसमें आवाज़ सही नहीं आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आप लोगों को किए जा रहे हैं क्लास अपलोड, ताकि आप लोग किसी तरह की असुविधा ना हो। जैसा कि ये क्लास आप लोग का स्पेशली सीटेड जेटेड बीटेड जो टीचर वाले लोग हैं उन लोगों के लिए दिया जा रहा है, ताकि वन लाइनर, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डील आपको हो। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो याद रखेंगे, जन्म से पूर्व बोले तो गर्भाधान में ही देखने को मिलती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। वो जन्म हुआ, स्टार्ट हो गया, और कब तक चलेगा? जब तक लोग मर नहीं जाते हैं तब तक। तो याद रखेंगे, जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्था हैं? 5। ये सारे आप लोग वीडियो बनाकर डाला भी गया है, आप देखने का काम कर सकते हैं। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसने कहा? बी.एन. झा कहा। किसका है ये? बी.एन. झा का। वंशानुक्रम के निर्धारण होते हैं, जीन्स होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? याद रखें, नहीं होने पर वाले क्वेश्चन पर पहले फोकस कीजिए। 4 ऑप्शन में रहेंगे और क्वेश्चन है नहीं पर है, तो याद रखें कौन 3 है, कौन नहीं है, पता चल जाएगा। तो कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होते? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों मापा जा सकता है, ये लागू नहीं होते हैं। शैशव काल का नियत समय है। शैशव काल का नियत समय 5 जन्म से 5 से 6 साल तक, जो कि आप लोगों को और भी कई डेटा देखने को मिलते हैं। ऑफलाइन में तो बहुत तरह का बताया गया है कि कब क्वेश्चन में क्या दिया रहे तो क्या देना है। ऑनलाइन 1-2 वीडियो दिया गया है इस पर। बालक की तीव्र बुद्धि, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या पड़ेगा? विकास सामान्य से तीव्र होता है, पहले सामान्य होता है, फिर धीरे धीरे तीव्र होता जाता है। विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर है, वो चलती रहेगी जन्म से मृत्यु तक। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90%। कितना हो जाता है? 90%। नेक्स्ट, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। तो अंतर्दर्शन किस पर? स्वयं के अध्ययन पर। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन है किसका? कोलेसनिक का है। किसका है? कोलेसनिक का। याद रखने का काम करेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आप लोगों को शुरू में बताया गया, कभी भी टीचर को अगर पढ़ानी है तो बच्चों को सरल कहानी द्वारा, और वैसे कहानी जो आनंददायक हो। इससे क्या हो, बच्चे जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं उसको क्लास में रुचि होती है और इंटरेस्ट आते हैं और वो पढ़ने का काम करते हैं। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया? कोलेसनिक का है। किसका है? कोलेसनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। किसका विश्लेषण किया? व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक, मतलब मूल प्रवृत्ति पर फोकस करने का काम किया। तो मैकडूगल, मैकडूगल से मूल प्रवृत्ति। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते हैं इसका मतलब क्या हो गया? चिंतन करते हैं इसका मतलब है कि हम उसकी कार्य क्षमता से, परिपक्वता और शक्ति ग्रहण करने से होता है। याद रखेंगे, चिंतन कर रहे हैं मतलब उसकी कार्य क्षमता पर फोकस कर रहे हैं, उसकी मैच्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं, शक्ति ग्रहण से फोकस कर रहे हैं। मतलब ये 3 ऑप्शन, चौथा आपका हो सकता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक हैं।
चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना, तो जाहिर सी बात है उत्तेजना, तो याद रखें चरित्र किससे रिलेटेड, उत्तेजना। और ज़्यादा किसी में उत्तेजना हो जाती है तो चरित्र खराब हो जाता है, ये सभी सुनने को मिलती है। तो आप देखो कुछ कुछ मजाक करते चलते हैं ताकि आप उसको याद रखने का काम करें। और विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। तो विकासात्मक पद्धति क्या, उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है, मेंटल डेवलपमेंट करना बच्चे का। तो टीचर का मेन काम, तो टीचर का मेन काम क्या है, तो सबसे पहले तो फोकस करना है कि आप देखोगे एक क्लासरूम में एक तरह के बच्चे नहीं, कई तरह के बच्चे आप देखो क्लासरूम में रहते हैं, जाहिर सी बात है। तो अब क्या है, तो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, बुद्धि वाले बच्चे हैं। तो बालकों को जो तीव्र वाले तो तेज सीखेंगे, तो क्या मंद बुद्धि वालों को छोड़ देना चाहिए, नहीं। तो बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दे। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके समुचित वातावरण की व्यवस्था करे। तो जाहिर सी बात है आप देखोगे सारे पर फोकस किया गया, मतलब सीधी सी बात है, विकास, सार्वजनिक विकास पर फोकस किया गया। किस पर फोकस किया गया, सार्वजनिक विकास पर। सिर्फ शैक्षणिक नहीं, सामाजिक, नैतिक, आचरण, सब तरह का विकास, राष्ट्र विकास, सब पे। नेक्स्ट, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही। तो यहाँ तक वाटसन ने नवजात शिशु में कहा कि उसमें भय भी होते, डर, क्रोध, स्नेह, ये तीनों देखने को मिलती है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है, तो शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या, काम और संवेगात्मक समस्याएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट, शिशुअवस्था जन्म से 7 वर्ष देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप देखोगे अगला है कि शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे, ज़्यादा सोए तो कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन मिनिमम 8 घंटे बाल्यावस्था के लिए। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु 16 वर्ष देखने को मिलती है। बालक के विकास का जो घटक प्रेरित नहीं करता, फिर से बोला नहीं पर फोकस करें, तो कौन नहीं करता, वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। किसके विचार से शेषावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है, तो फ्राइड। रास ने क्या कहा गया, रास ने विकास के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया, तो 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था की क्या बोला जा रहा है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, कौन नहीं है, तो मानसिक विकास नहीं है। नेक्स्ट, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है, तो किशोरावस्था को। उत्तर बाल काल का समय कब होता है, 6 से 12 साल, जो कि आप लोगों को बताया गया था कि 5 तरह की तो स्टेज हैं, लेकिन जिसमें से कुछ स्टेज को और भी बांटा गया, जैसे बाल अवस्था को बांटा गया है 2 भागों में, फिर देखोगे आपको शैशवावस्था को बांटा गया है, फिर आप देख सकते हैं प्रौढ़ावस्था को बांटा गया है। वो आपके धीरे धीरे क्लास में, ऑफलाइन तो सारे बच्चे को बता दी गए हैं, ऑनलाइन में नहीं, अभी तक नहीं मिला है क्लास। बालावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो अंतर्मुखी व्यक्ति, हाँ अंतर्मुखी, वो अंतर्दर्शन वो नहीं होते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक है डीके, बूस, डार्विन। तो डीके एवं बूस, गाल्टन और डार्विन, क्योंकि इसको याद रखने के लिए आप रख सकते हैं डग, है ना, विकास, डग, ड से डीके, ठीक है, क्या बोला गया, ड से डीके, ड से डार्विन, ग से गाल्टन। इस तरह से आप देखने का काम कर सकते हो। नेक्स्ट, विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता पूर्ण किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहता है, अभिवृद्धि।
ठीक है। तो स्वाभाविक विकास बोले तो अभिवृद्धि, जाहिर सी बात है वो आपको डिफरेंसेस बता देगा। तो व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बता दिया था, ठीक है। अच्छा बालक के विकास की प्रक्रिया, विकास की शुरुआत होती है कब? जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रकट होती है। कथन किसका? हरलॉक का। शैक्षणिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है शिशावस्था, बाल अवस्था और किशोरा अवस्था देखने को मिलती है। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद बोले तो साइको एनालिसिस के जनक है फ्राइड, जो कि आप लोगों को याद करने के लिए कहा भी गया था। मन को फ्राई कर देंगे, क्या कर देंगे? मन को फ्राई कर देंगे। अब कहा जा रहा है ये वाटसन का स्टेटमेंट है कि मुझे बालक दे दीजिए, आप जैसा बनाना चाहते हैं मैं वैसा ही बना दूंगा। तो इसको कैसे याद रखें? इसको याद करने के लिए ऐसे याद रखें, मुझे बालक, बालक मत फोकस कर, मुझे याद रखें मुझे बेटा दे दीजिए। बेटा बोले तो सन, ताकि मैं उसका वाट कर सकूँ, बोले तो वाटसन। तो मैंने थोड़ा सा कमेंट किया, हंसी मजाक की, ताकि आप याद रखने का काम करें। नेक्स्ट आप देखोगे सिगमंड फ्राइड के अनुसार, फ्राइड का पूरा नाम है सिगमंड, याद रखेंगे। निम्न से मन की 3 स्थितियाँ बताई, चेतन, अचेतन, अचेतन। तो याद रखें मन की 3 स्थितियाँ किसने बताई? फ्राइड। और मैंने शुरू में कहा मन के बारे में जो फोकस करो फ्राइड है। तीनों तो याद रख ले, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो इस तरह का क्या है, तो अब क्या है ये आगे बताएंगे। नेक्स्ट है ईड, ईगो, सुपर ईगो को मानव को संरचना का अभिन्न अंग मानता कौन है? फ्राइड। तो ये भी मन के बारे में ही। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु और जीवन, यह विचार है फ्राइड का। तो 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति, मृत्यु जीवन, किसका है? फ्राइड का। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। बाकी आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहेंगे, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लास आप लोगों को देने का काम करूं। और कुछ जनरल वाले लोगों को भी क्लास मिलेंगे। धन्यवाद।